राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। विश्व में जितने भी संत भक्त महापुरुष हैं उन सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। क्योंकि मेरा जीवन संतों से ही बना है। बचपन से लेके अब तक हमने संतों का संग किया है और मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जहाँ भगवान की कथाएं होती हैं, जहाँ भगवान का गुणगान होता है, जहाँ भगवान की लीलाएं होती हैं, सुनने में आनंद आता है। तो मुझे लगता है कि जीवन में अगर आनंद पाना है तो संतों का संग होना कितना ज़रूरी है। और आज जो होने जा रहा है हमारे देश में, ये हमारा आगे चल के इतिहास बनने वाला है। हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और जिसमें सभी का उल्लास देखा भी जा रहा है। कितनी खुशी होती है। कई बार हम मजबूर हो जाते हैं वहाँ तक ना पहुँचने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन तो वही है ना। क्या हुआ अगर हम नहीं जा पा रहे हैं? कहते हैं ना कि वो शरीर तो बंधन में हो सकता है, लेकिन क्या आत्मा कभी बंधन में होती है? कभी नहीं होती है। आत्मा तो जब चाहे जहाँ चाहे जा सकती है। और इस समय भी हम यही फील कर रहे हैं, ऐसे ही महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ नहीं हैं, हम अयोध्या जी में ही हैं। हम वहीं पे पूरा का पूरा आनंद ले रहे हैं। हर पल का वहाँ का हम नज़ारा देखते हैं। हर पल में हमें ये महसूस होता है कि हम हर पल वहीं पे हैं। हर पल वहाँ हम भगवान का आने का इंतज़ार सबके साथ कर रहे हैं। सबके साथ सेवा में लगे हुए हैं। कुछ ना कुछ हमें सेवा मिली हुई है, चाहे वो कुछ भी हो। तो मुझे लगता है कि जो इतिहास बनने वाला है उसमें हम अपनी भी थोड़ी सी भूमिका निभाएं। और वो भूमिका हमारी ये होगी कि हम जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, उसी घर को अपना अयोध्या समझ के वहीं पे सजाएं, वहीं पे भगवान की पूजा करें, प्रसाद बांटें, दीपक जलाएं। वो सारे कार्य करें जो हमें अयोध्या जी में देखने को मिलते हैं। और ऐसा हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, सब भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नज़र जा रही है बस आज वही दिख रहा है। का क्या दिख रहा है? उल्लास दिख रहा है, प्रेम दिख रहा है, प्रतीक्षा दिख रही है। सब जगह रामलला छाए हुए हैं। और ये इतिहास हमारे जीवन के लिए तो है ही, लेकिन आने वाले जीवन में जो सबको देखने को मिलेगा वो ये होगा कि जो हमारे पूर्वज नहीं कर पाए, नहीं देख पाए, जो हमारे पूर्वज नहीं देख पाए, वो हमें मौका मिला है देखने का कि हमारे प्रभु हमारे सामने टेंट से हट के अपने मंदिर में, अपने स्थान में विराजमान होंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे जीवन की, कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने ये सौभाग्य हमें मिला है कि हम दर्शन कर पा रहे हैं उनको मंदिर में बिठा के। और ये कहीं ना कहीं संतों को ही जाता है श्रेय। उनके हम चरण धो के पीना चाहते हैं, क्योंकि इतनी पहुंच तो हमारी है नहीं कि हम वहां तक जा सकें, लेकिन हम कहीं ना कहीं प्रार्थना में भी हम उनको स्वीकार करते हैं, हर रोज़ उनको नमन करते हैं। जो हमारे भगवान, जो हमारे प्रभु के साथ हैं, हम उनके पीछे पीछे चलते हैं और हम उनका हमेशा आदर करते हैं और करते रहेंगे। और उनके लिए दुआएं भी मांगते हैं कि ईश्वर उनको इतनी लंबी उम्र दे कि आपके कार्य को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं जितने भी संत भक्त महापुरुष हैं उन सब का योगदान रहा है इसमें, और हमारे पूर्वजों का भी रहा है। क्योंकि ये स्थिति तो हमने भी देखी है अपने परिवार से। हमारे परिवार से कुछ लोग गए थे जब लड़ाइयाँ हुई हैं वहाँ पे तो वो भी हमने देखा है। उस समय तो टीवियाँ भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन वहाँ से जो वीडियो बन के आते थे फिर एक जगह दिखाया जाता था, तो सब अपने अपने परिवार वालों को तलाशते थे और वो जो वहाँ की कंडीशन होती थी वो सब देखने को नज़ारा मिलता था, दिल दहलाने वाला हुआ करता था। लेकिन वो सब हम आज भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे आगे जो खुशी मिली है वो हमारे लिए एक बलिदान था, जो शायद हर कार्य बलिदान मांगता है। अगर हम कोई कार्य, और ये तो भगवान का ही कार्य है, जब भगवान का इतना बड़ा कार्य हुआ है तो कुछ ना कुछ तो बलिदान लगेगा ही। तो वो बलिदान हुआ है, उसके लिए हम नमन करते हैं, लेकिन जो हमें मिला है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस इतिहास का पन्ना जो लिखा जाएगा उसमें हमारा अच्छा होने का एक प्रमाण होना चाहिए, ना कि हमारा गलत होने का, एक बुरा होने का होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो लोग हर तरह के हैं। जब भगवान आए थे, प्रत्यक्ष में आए थे, तब भी सारे लोग एक जैसे तो नहीं थे ना। तब भी कुछ ना ऐसे थे जो उनको सारा जीवन कष्ट झेलना पड़ा, लोगों की खातिर ही हुआ था। तो आज भी ऐसे ही लोग भी हैं
कि जो सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते जीवन में। बस हमें ये देखना है कि हम किस लाइन में हैं, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम किसको मान रहे हैं, हम किसको आदर दे रहे हैं, हम किसको स्थान दे रहे हैं। अगर हम अपना देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें लोगों की परवाह होगी। क्यों होगी लोगों की परवाह? लोगों का अपना काम है, उनकी अपनी सोच है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हमारे अगर हृदय में खुशी हो रही है तो क्यों ना हम खुश हों, क्योंकि हमारा तो खुशी का मौका है। लेकिन जिसके हृदय में जलन हो रही वो तो जलेगा ही जलेगा। तो मुझे एक गाना याद आता है इस बात पे, कहीं दीप जले कहीं दिल। तो ये होता ही है, कहीं दीप जलेगा तो कहीं दिल जलेगा ही जलेगा। ऐसा है, हो ही नहीं सकता है कि हर कोई खुश हो जाए। कुछ लोग तो होते हैं, हर युग में होते हैं, इस युग में होंगे, लेकिन हमें अपने किस किरदार में रहना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने प्रभु के आने की खुशियाँ कैसे मनानी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत दिनों बाद मेरा मन नहीं रहा कि मैं आके आप सबसे ये बात ना साझा करूं, क्योंकि इस समय हम बहुत खुश हैं और सिर्फ हम ही नहीं, पूरा विश्व खुशी मना रहा है, देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे हैं जैसे भी हैं उसी को आप अयोध्या समझो, उसी को आप सजाओ, उसी को आप हृदय को सजाओ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे हृदय में राम है, इसलिए हमें खुशी हो रही है। जिनके हृदय में राम नहीं है उनको खुश कोई नहीं देख सकता है, ना कोई खुश कर सकता है, क्योंकि उनके हृदय में है ही नहीं। जहाँ भगवान होते हैं खुशियाँ वहीं होती हैं। ये बात तो सब जानते हैं कि जहाँ भगवान नहीं है, भगवान का स्थान नहीं है, वहाँ खुशियाँ ना आ सकती हैं, ना कोई दे सकता है। तो पहला स्थान भगवान का ही होना चाहिए, चाहे घर में हो चाहे दिल में हो। अगर दोनों जगह हमने अपने भगवान को स्थान दिया है तो हमें विश्व में कोई भी दुखी नहीं कर सकता है, ये तो पक्का है। हम दुखी होते ही जब हैं जब हम अपने भगवान को भूल के किसी और को स्थान दे देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहाँ हैं, किसको मानते हैं, किसको जानते हैं, किसको स्थान दे रहे हैं, या हम किसके लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, इस समय हमें नींद नहीं आती है और मुझे बस यही लगता है कि हम वहीं पे हैं और अंदर के भाव कहे नहीं जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। तो जो प्रेमी हैं वो सब समझ रहे होंगे कि कैसा लगता है जब कोई अपना वापस आता है। इस एक तरह से देखा जाए तो हमारे प्रभु हमारे आदर्श तो हैं ही, लेकिन हमारे पूर्वज भी हैं। जब पूर्वज वापस आते हैं तो कितनी खुशी होती है। जब हमारा कोई भी व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, पता होता है कि इस समय आएंगे, और जब वो आते हैं हमें कितनी खुशी और उल्लास होती है। हम इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार के बाद फिर हम भंडारा भी करते हैं, खुशी में खिलाते हैं सबको, सब कुछ ये चीज़ें हम करते हैं। तो क्यों ना हम, जब भगवान इतने दिनों के बाद वापस आ रहे हैं, उनको स्थान मिल रहा है, तो क्यों ना हम वो सारे उल्लास मनाएं। तो ज़रूर मनाएं। जो जो सक्षम हैं, जो 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 भी कर सकते हैं उनको ज़रूर करना चाहिए और अपनी खुशियों को जाहिर करना चाहिए। जाहिर भगवान के आगे, ना कि संसार के आगे। वीडियो बना के सब जगह डालना बड़ा आसान होता है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है कि हम एक भी वीडियो ना बनाएं लेकिन अपना कार्य हम करते रहें। क्योंकि हमें ये दिखाना नहीं है, ये हमें अब जताना नहीं है, हमें अपने आप को मनाना है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और जो हमारे भगवान हैं उनको आज स्थान मिल रहा है, उनको आज न्याय मिल रहा है। कितनी लड़ाइयों के बाद आज उनको न्याय मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जीवन में, कि पहला स्थान भगवान का ही होना चाहिए, चाहे दिल में हो या घर में हो। बातें तो बहुत सारी होती हैं करने के लिए, लेकिन बस इतना कहना चाहेंगे कि पूरा ये उल्लास कभी समाप्त ना होने पाए। ये 2 दिन 4 दिन का नहीं होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये जागृति शुरू हो चुकी है। अब हम लोग जागेंगे, अब हम लोग समझेंगे, अब हम लोग कहाँ कौन सा कदम रखना है, ये सोच समझ के चलना है। हम किसी के कहने बहकाने में नहीं आएंगे। हमारा कौन है अपना, ये हम खुद पहचानेंगे। हम स्वयं ही निर्णय लेंगे ना इस बात का कि कौन हमारा है कौन नहीं। तो सबसे अच्छा यही होगा कि हम अपने दिल से काम लें, अपनी बुद्धि न लगाएं, कहीं और किसी के कहने और भटकाने में ना आए। हमारे भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।